Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mama.
हरे कृष्णा एवरीवन। आई होप सभी के कष्ट समाप्त हुए हरे हों। सॉरी कृष्ण फॉर द गुरुजी। नॉइज डिस्टरबेंस। सॉरी, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, आई होप सभी के कीर्तन सुनने के बाद बहुत ज्यादा शांत जीवन के लक्ष्य के प्रति दृढ़ हुए हों, है ना? ओके, ठीक है, चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं, है ना? स्क्रीन दिख रहा है? 3 स्क्रीन दिख रहा है सभी को? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जिन जिन को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें, है ना? आज थोड़ा पावर कट थोड़ा ज्यादा समय से है एंड आई डोंट नो कब तक चलेगा, सो यू कैन नॉट बी अश्योर्ड इतना ही टाइम चलेगा, इतना ही टाइम चलेगा, ठीक है? सो चलिए देखते हैं जो भी होगा, है ना? और अगर ज्यादा देर भी चलता है, एनीवेज क्लास नॉर्मल ही होगी। तो स्टार्ट करते हैं ये और रीड करना शुरू करेंगे। ऋचा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। प्रिय भगवान, यहाँ महान राजा ना भी हैं जिनका जीवन में परम लक्ष्य आपके समान एक पुत्र प्राप्त करना है। आपके भगवान, उनकी स्थिति उस व्यक्ति के समान है जो एक बहुत धनी व्यक्ति के पास जाकर थोड़ा सा अनाज मांगता है। महाराज ना भी पुत्र प्राप्ति के लिए इतनी अधिक इच्छा रखते हैं कि वे एक पुत्र के लिए अब आपकी पूजा कर रहे हैं। यद्यपि आप उन्हें कोई भी उच्च स्थान, जिसमें स्वर्गीय लोकों में पदोन्नति या भगवत धाम वापस मुक्ति भी शामिल है, प्रदान कर सकते हैं। तात्पर्य: पुरोहितों को थोड़ी लज्जा हो रही थी कि राजा ना भी केवल पुत्र का वरदान मांगने के लिए एक महान यज्ञ कर रहे थे। भगवान उन्हें स्वर्गीय लोकों या वैकुंठ लोकों में पदोन्नति प्रदान कर सकते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया है कि कैसे परम भगवान के पास जाना है और उनसे परम वरदान मांगना है। उन्होंने कहा, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये। वे परम भगवान से कोई भौतिक वस्तु नहीं मांगना चाहते थे। भौतिक ऐश्वर्य का अर्थ है धन, अच्छा परिवार, अच्छी पत्नी और बहुत सारे अनुयायी। परंतु एक बुद्धिमान भक्त परम भक्त से कोई भौतिक वस्तु नहीं मांगता। उसकी एकमात्र प्रार्थना है, मम जन्मनि जन्मनेश्वरे भक्तात् भक्तिर अहेतुकी त्वयि। वह भगवान की प्रेममयी सेवा में निरंतर लगा रहना चाहता है। वह स्वर्गीय लोकों में पदोन्नति या भौतिक बंधन से मुक्ति नहीं चाहता। यदि ऐसा होता तो श्री चैतन्य महाप्रभु मम जन्मनि जन्मनि नहीं कहते। एक भक्त के लिए यह मायने नहीं रखता कि वह जन्म जन्मांतर लेता है या नहीं, जब तक वह भक्त बना रहता है। वास्तव में शाश्वत मुक्ति का अर्थ है घर वापस भगवत धाम जाना। एक भक्त कभी भी किसी भौतिक चीज के बारे में चिंतित नहीं होता। यद्यपि ना भी महाराज विष्णु के समान एक पुत्र चाहते थे। भगवान के समान पुत्र चाहना भी इंद्रिय तृप्ति का एक रूप है। एक शुद्ध भक्त केवल भगवान की प्रेममयी सेवा में संलग्न होना चाहता है। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, अब किसी को कैसा भी लगता रहे, हमारे लिए है ना, प्लीज समझिए, सबका है ना मार्ग अलग अलग होता है और सब कोई अलग अलग चीजों को आ, 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 बेचता है। जैसे आप दुकान में जाते हैं ना, अब बाहर निकलिए, हैं? अगर आप कोई लोकेलिटी में रहते हो, अकेले रहते हो, मतलब एक सेक्लूडेड स्थान पे रहते हो, तो वहां नहीं, जहाँ पे भी कहीं पे मार्केट होता है वहां पे आप जाइए, ठीक है? और जाइए, देखिए हर दुकान वाला है अपना सामान रखा हुआ है, अपना सामान बेच रहा है ना? कोई दूसरे का सामान बेचने के लिए नहीं है, अपनी सेवा रखा हुआ, अपनी सेवा के लिए लोगों को पुकार रहा है। आओ जी आओ, ये सेवा है, ये कार्य है, हम ये कार्य करते हैं, आप हमको आइए, कुछ पैसे दीजिए, कुछ तो सामान का दाम दीजिए, कुछ प्रॉफिट दीजिए।
हैं? आइए सब कोई आइए, 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 आप भी आइए, है ना? तो सभी को बुला रहा है ना? सही बात है ना? पूरा बाजार खुला हुआ है और बाजार में विभिन्न-विभिन्न लोग हैं, विभिन्न-विभिन्न वस्तुओं को बेच रहे हैं? बाजार है, तो विभिन्न वस्तुओं का बाजार है। देखिए, दुनिया में कितना बाजार चल रहा है, क्या-क्या चल रहा है, हमको उससे कोई लेना-देना नहीं है, ठीक है? लोग कैसे हैं, कैसे नहीं है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, कितने काबिल हैं, कितने नहीं हैं, हमको वो सब जानना भी नहीं। आप समझिए हमारी दुकान में क्या है। अभी 5 पीएम में भी किसी ने पूछा था। अब सुनने में कड़वा लगे, अच्छा लगे, हम क्या करें जी, क्या करें? हमारी दुकान में एक ही सामान मिलता है। हमको प्लीज़ बी वेरी क्लियर, ये 9 बजे की क्लास के लिए एकदम क्लियर हो जाइए। ठीक है? हाँ, थोड़ा-सा लाइट को ठीक कर देते हैं, है ना? अब ये नॉर्मल हो जाएगा आपका, हैं? थोड़ा-सा टाइम दीजिए, मैं करता हूँ। ओके, सो हाँ, ये 9 पीएम वाली क्लास के लिए एकदम क्लियर हो जाइए, ठीक है? हाँ, तो अभी आप लोग समझिए 9 पीएम क्लास क्यों हो रही है? क्योंकि हम में से कुछ लोग हैं ना, कुछ लोग ये बोल रहे थे कि हमको अगर आप क्लास नहीं लेते रहिएगा, तो हम भक्ति छोड़ देंगे, हैं? हम भी कृष्णा की भक्ति नहीं करेंगे। आपके कहने पे तो भक्ति कर रहे थे, अब आप क्लास लेना छोड़ रहे हो, तो हम भी ये मार्ग छोड़ देंगे। तो ये सब मेरे लिए स्वीकार्य नहीं था। तो क्लास एक्चुअली में कंटिन्यू उसी कारण से हुई थी। कोई दूसरा कारण नहीं था। कोई ये ना समझ ले कि कोई तो लाभ था या कोई बात था, हैं? जो लोग पुराने लोग होंगे ना, वो जानते होंगे, हैं? जो लोग पुराने लोग हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई अन्य लाभ के लिए नहीं, परंतु वो कुछ लोग जो कि पूर्ण रूप से समर्पित थे। अब देखिए वो अब कहाँ है, कहाँ नहीं है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको तो मतलब उस हृदय से है, ठीक है? हमको तो मतलब उस हृदय से है, जो कुछ लोग रखे थे और बोले थे कि अगर आप क्लास नहीं लीजिएगा तो हम भक्ति छोड़ देंगे। तो वहां से लेके आज तक और 9 पीएम हमेशा के लिए लक्ष्य बस एक ही है, शुद्ध भक्ति, प्योर डिवोशनल सर्विस। जिसको प्योर डिवोशनल सर्विस नहीं चाहिए, जिसको सर्वोच्च लक्ष्य नहीं चाहिए, 9 पीएम क्लास आपके लिए नहीं होगी, ठीक है? आपको अलग-अलग क्लासेस होंगी, वो सब कर लीजिएगा। एक्चुअली में मेरा मार्ग वैसे खुला हुआ है ही नहीं किसी और के लिए। हम निवेदन सभी को करेंगे, कोई भी आउटसाइडर होगा, हम हाथ जोड़-जोड़ करके निवेदन, प्लीज़ मान जाइए, प्लीज़ आ जाइए, प्लीज़ आइए। अभी क्लास से पहले भी किसी को निवेदन कर रहे थे, मान जाइए। निवेदन करते रहेंगे, परंतु समझिए, अगर शुद्ध भक्ति छोड़ करके मैं आपको कुछ भी बता रहा हूँ, तो चीटिंग ही कर रहा हूँ। जब सर्वोच्च मिल सकता है, अब यही है, यज्ञ कर रहे हैं, एक पुत्र प्राप्ति के लिए। जब सर्वोच्च मिल सकता है, तो एक निम्न, एक छोटा लक्ष्य के लिए हम काम करें। अरे ये क्या बात है? हैं? अभी 5 पीएम वाली क्लास में किसी ने पूछा था, सुनने में बड़ा अटपटा लगता होगा, हम क्या करें? और मालूम है क्या? जो बात बता रहे हैं, वो तो हमने करके दिया हुआ है। आपको प्रूफ चाहिए तो हम प्रूफ देने के लिए तैयार हैं, परंतु हम सबके सामने दें वो ठीक नहीं है। डिवोटीज़ खुद ही एडमिट कर लें, अच्छा रहेगा। तो कल कल की क्लास में हमने बोला था कि हमको, और आज की क्लास में भी बोला है कि हमको गुरु सुनने का कोई लोभ नहीं है कि सब कोई हमको गुरु जान लीजिए। अरे देखिए ये है गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। अरे देखिए, गुरु बोलना है, जानना है, मानना है, पालन करना है, बहुत अच्छी बात है। परंतु फिर जो बोल रहे हैं वो करना पड़ेगा। प्रिटेंडर जैसा जीवन जिएंगे तो फिर क्या लाभ है?
हम कोई एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हम कोई बात बता रहे हैं, काम करना नहीं है, झूठा दिखावा करना है और काल्पनिक विचारधारों में रहना है कि हम भी भक्ति करते हैं, हम भी गुरु की आज्ञा अनुसार चलते हैं। तो आप गुरु की आज्ञा अनुसार नहीं चलते, आप अपना करते हैं, बहुत अच्छी बात। अरे देखिए, बाकी सब तो पापी है, बाकी सब तो कृष्णा का नाम लेते ही डर जाता है, बोलता है हमारे पास समय नहीं है ना? आप लोग कितने लोगों को बोलते होंगे ना भगवान के बारे में सुनने के लिए, कितना लोग सुनने को तैयार है? बहुत लोग तो बात ही करने को तैयार नहीं है, हैं? तो ठीक है, बाकी सबसे तो बहुत अच्छा है ना, हैं? इसमें आनंद लीजिए, इसमें आनंद लीजिए। कि देखिए बाकी सब तो पापी है, हम बहुत बहुत संत व्यक्ति हैं। इसमें आनंद ले लीजिए। परंतु कोई बोले, देखिए ये रियलिटी हुआ है, अब हम क्या सबके सामने आज बता दे रहे हैं। बहुत लोग हैं ना, बहुत लोग वृंदावन आने के लिए बोलता है, हम बोलते हैं पहले काम करो, पहले काम करो। लोग है ना सेवा को निम्न समझ लेता है। तो कोई काम करेगा नहीं, कोई सेवा नहीं करेगा और फिर सोचेगा कि उसको भगवत प्राप्ति हो जाए, तो कहां से हो जाए? शास्त्रों में अब देखिए कितना कड़ा बात है, जो बाहर के लोगों में तो पहली बार सुन रहा हूं। शास्त्रों में और शुद्ध भक्तों ने बार बार बताया है, मंदिर जाना नोविस भक्तों के लिए, नोविस मतलब नव दीक्षित, मतलब नया नया भक्तों के लिए। आप सोच सकते हैं मंदिर जाने का कार्य किसका है? नव दीक्षित भक्तों का है। तो पुराने भक्त क्या करते हैं? सेवा करते हैं, सेवा करते हैं। तो जब तक आप सेवा नहीं कीजिएगा, आप कितना ही कल्पना करना चाहिए कि आप बहुत अच्छे भक्त हैं, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, तो क्या लाभ है? अभी समझिए बात को, हम लोग भगवान का नाम जपते हैं, भगवान के धाम जाना चाहते हैं, है ना? सब कोई भगवान के धाम जाना चाहते हैं। कलयुग क्या, ये तो क्या है? क्या है? दुखालय, दुखालय, दुखालय से प्रताड़ित होकर के सब भगवत धाम जाना चाहता है कि हमको ये दुखों से मुक्ति चाहिए जी। अब जब पता चलता है सर्वोच्च लक्ष्य कृष्णा है, चलो चलो कृष्णा चाहिए जी। परंतु जैसे इस जगत में कोई भी कुछ भी बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, फेड अप, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इस जगत से थक गए हैं, इसलिए लोग अब भक्ति करना चाहते हैं। जो भक्ति भी करना चाहते हैं उनका कारण क्या है? अरे इस जगत में कुछ नहीं रखा है। कितना लोगों से सुने हैं, हमको इस जगत से कोई आकर्षण नहीं है, इसलिए हम भक्ति करना चाहते हैं। अरे ये मतलब सपोज करें कि आपको कोई ऐसा जगह मिल जाए जहां पे इस जगत का कष्ट ना मिले, दुख ना मिले, तो फिर आप भक्ति छोड़ दोगे? क्योंकि आपको कष्ट मिला है इसलिए आप भक्ति कर रहे हो। तो आपको ऐसा जगह मिल जाना चाहिए जहां पे कष्ट ना मिले। एक काम करो, स्वर्ग जाओ, आनंद भोग करो। हमारे लिए श्राप जैसा होगा। हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। लोग अपने माता पिता के नाम के आगे स्वर्गीय बड़ा बड़ा लिख लेना चाहते हैं, बहुत आनंदित होते हैं। हमारे लिए नर्क के समान है। पर लोगों का लक्ष्य है ही नहीं प्रेम, जबकि हर पल चाहिए प्रेम। मांगते क्या है? इंद्र तृप्ति।
अब बताइए, हम बोल रहे हैं कि वृंदावन धाम आने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप सेवा करो, आप भगवान के सेवक बनो, अच्छा सेवा करो। अभी किसी ने बुलाया था, मैं उनको भी यही बात बता रहा था, महत सेवा कीजिए, ऊंचा ऊंचा से ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा, सर्वोच्च का सेवा कीजिए, सर्वोच्च का सेवा कीजिए। कौन है सर्वोच्च? अब लोग महत सेवा करना नहीं चाहेगा। देखिए, प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि आप सेवा न कीजिए, असलियत समझिए। प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि अगर आप सेवा नहीं कीजिएगा तो भी चल जाएगा, परंतु सेवा करने का हृदय ही नहीं रखिएगा तो कहां से चलेगा? हम लोग जो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जब नाम जपते हैं तो उसका अर्थ होता है, हे कृष्णा, हे राधा रानी महारानी, हमको अपनी सेवा में लगा। अब सेवा में लगाने के लिए आप कोई भी काम करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी जॉब करते हैं, तो उस बिजनेस जॉब में जो भी कष्ट आता है, आप झेलने के लिए तैयार होते नहीं होते? होते नहीं होते? यस नो? जो भी कष्ट आएगा हमको झेलना पड़ेगा, नहीं झेलना पड़ेगा? हम्म? अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, कोई भी कष्ट आएगा, हम झेलेंगे नहीं झेलेंगे? हम्म? तो अब देखिए, भगवान के लिए काम करने के लिए हम एक मापदंड चाहते हैं, हमको ये वाला काम दे दो, ये ठीक है, ये हम कर लेंगे, इतना हम कर लेंगे, इससे ज्यादा नहीं होगा। इस तुलना माला है ना, बहुत मुश्किल है। अभी इनफैक्ट वानी पोस्ट लिख रहा हूँ, और कल बहुत ही छोटा सा वानी पोस्ट आने वाला है, और लीजिए लीक भी कर देते हैं। भगवान हम सभी को सारी परिस्थिति बना के दे देते हैं भक्ति करने। ये हम हैं जो स्वीकार नहीं करते। भगवान ने सारी व्यवस्थाएं दी है, झूठ मत बोलिए। आपको इंद्र तृप्ति करना है, आपको भौतिकता में लिप्त रहना है, आपको शुद्ध भक्तों की बात नहीं माननी है, आपको महत सेवा नहीं करनी है, आपको नहीं करनी। ये हमारा चॉइस है, हमारा चॉइस है। हमको सर्वोच्च नहीं ढूंढना है, सर्वोच्च मिल जाएगा तो भी स्वीकार नहीं करना है। जीवन का लक्ष्य नहीं बनाना है। भगवान सारा परिस्थिति देते हैं, भगवान हम सभी के हृदय को जानते हैं, जो चाहिए वो प्रदान करते हैं। लो, तुमको ये चाहिए ये ले लो, वो चाहिए वो ले लो। भगवान किसी के साथ बुरा नहीं कर रहा है, हम अपने साथ, हम सदैव अपने साथ बुरा कर रहे हैं। अब देखिए, यहां पे तो पुत्र के रूप में भगवान को मांग लेना, ये देखिए, अब बोल रहे ये भी इंद्र तृप्ति है। बताइए, बाहर के लोगों के लिए तो यही सर्वोच्च हो जाएगा, होगा नहीं होगा? पूरे विश्व में जाकर के बोलिए, भगवान को पुत्र के रूप में मांग भी लिए, वो भी इंद्र तृप्ति। बाल गोपाल की सेवा कर ले, लड्डू गोपाल की सेवा कर लेते, उसमें तो आनंद आ जाता उनको, वही भक्ति हो जाती है उनके लिए। हमारे गुरु शिष्य परंपरा में क्रिटिसाइज किया गया, अरे शुद्धता लाओ फिर लड्डू गोपाल की सेवा करना, शुद्धता लाओ। अरे हमको सुनाई देता तो हमको कचोट देता है। लोग लड्डू गोपाल को खाने को नहीं देते जी, धिक्कार है ऐसे जीवन पे। क्यों लेकर के आए? तो लोग भक्ति नहीं करता है,
भक्ति का नाटक करेगा, दिखावा करेगा। अब बोले, देखिए आप कड़वा बोलते हैं, हम कैसे मीठा बोले? गलत काम कर रहे हैं। जो शुद्ध है उसकी बातों को स्वीकार करके पालन नहीं करते हैं। गलत क्यों करते हैं? भगवान हम सभी के हृदय की स्थिति को जानते हैं। अगर हमसे न चाहते हुए भी गलती हो जाए तो स्वीकारते, परंतु अपने इंद्र तृप्ति के लिए, अपनी जीभ की लालच के लिए, अपने आकर्षणों के लिए, भगवान को सम्मान न देना, सेवा न करना, लक्ष्य न बनाना, भगवान के लिए कार्य न करना, इससे बड़ा अपराध और क्या करेंगे? भगवान के धाम जाएंगे तब भी सेवा करेंगे ऐसे हृदय के साथ? बताइए, बोलिए, इस हृदय के साथ हमको भगवत धाम जाना चाहिए, बोलिए। पढ़ते हैं कि हमको सेवक बनना चाहिए। सेवक, सेवा बनने का है, सेवा करने का कोई हृदय नहीं है, हैं? सेवा करने का कोई हृदय नहीं है। तो जब भगवत धाम जाएंगे तो अच्छा सेवक बनना है ना वहां जाकर के, हैं? यहाँ पे पढ़ते क्या है? जीवेरा स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम लोग कृष्ण के दास हैं। और क्या कर रहे हैं? दास होता है तो हर पल स्वामी के लिए काम करता है। कृष्णा ने बोला सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, जो कुछ दान करते हो, जो कुछ तपस्या कर, जो जो भी कुछ करते हो मुझको अर्पित करते हुए करो। तो कृष्णा ने तो चौबीसों घंटे हर पल बोला। क्या कर रहे हैं कृष्णा के लिए आप? हैं? घर परिवार रिश्तेदार देश दुनिया समाज, और आपको चाहिए कृष्णा? आपको सच में कृष्णा चाहिए? समझिए बात, समझिए। ये हृदय ठीक नहीं है, ये व्यवहार ठीक नहीं है। अभी मैं किन्हीं को बोल रहा था गुरु महाराज कहते हैं या तो लिबरेटेड मुक्तात्मा या मुक्तात्मा का फॉलोअर से हमको सुनना चाहिए। अगर हम इनसे नहीं सुनते हैं तो हम कोई भी जन्म में शुद्ध नहीं हो पाएंगे। ऐसा ही प्रिटेंड करेंगे, दिखावा करेंगे। आप देखिए ना, आप सोचिए, जो आंखों के सामने अभी पड़ा और जो गुरु महाराज ने अभी बोला, आप विश्व में किसी को जाकर के बताइए जो हमारे संप्रदाय में नहीं। मेरे को मालूम है कुछ लोग होंगे, कुछ लोग अपवाद होंगे जो अच्छे से भक्ति करते होंगे, परंतु ऑलमोस्ट एवरीवन, करीब करीब सबको ही, आप जिसको भी जाकर के बोलिएगा, बोलेगा हमसे ये सब नहीं हो पाएगा, हमसे ऐसा सेवा नहीं हो पाएगा, हमसे इस प्रकार का भक्ति नहीं हो पाएगा। सब यही बोलेगा, पूरा विश्व यही बोलेगा। अब बताइए, उनको प्रेम चाहिए? मां बोले कि हमको बच्चा चाहिए, परंतु बच्चा जो कष्ट देता है वो नहीं चाहिए, तो आपको बच्चा चाहिए, आपको खिलौना चाहिए, खिलौना, रोबोट खरीद लो, आजकल मिल जाता है। जब मन करेगा बैटरी ऑन कर देना, ऑफ कर देना, है? जिस हिसाब से लोग भगवान की भक्ति नहीं करता है, उनको तो लगता है कि इस विश्व में जनसंख्या होनी ही नहीं चाहिए। सबसे पहला कष्ट तो माँ का कष्ट होता है, पिता का कष्ट होता है। अभी देखिए, इंद्र तृप्ति करना है ना, तो पति पत्नी स्त्री पुरुष इंद्र तृप्ति करते रहो, फिर तो बच्चों को जन्म देने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए किसी को। बड़ा कष्ट झेलना पड़ता है।
अब सोचिए, सांसारिक कष्ट झेलने के लिए तैयार हैं हम कृष्णा के लिए कष्ट झेलने के लिए तैयार नहीं, और हमको प्रेम है कृष्णा से। वाह वाह, हमको प्रेम है कृष्णा से। बताइए कितना प्रेम है, थोड़ा बताइए, हम भी समझेंगे कितना प्रेम है। बच्चे के लिए कितना सुबह से शाम तक दौड़ते रहते हैं, बच्चा होता है कितना दौड़े। बच्चे जहां पे मलमूत्र त्याग देगा वहां पे जाकर के दौड़ करके साफ करोगे, करोगे नहीं करोगे? सारा कपड़ा साफ कर देंगे, सारा ये साफ कर देंगे, सारा हाँ बहुत अच्छा, कुछ गिरा दिया तो ठीक कर देंगे। और कृष्णा के लिए ज्यादा से ज्यादा भोग बना दिया, 2 बार आरती कर दिया, हो गया, जय हो, हो गया, हमारी भक्ति हो गई जी, हमारी तरफ से इतना ही, इससे ज्यादा हमसे नहीं हो पाएगा। बच्चे के लिए, हाँ बच्चे के लिए तो करना पड़ेगा। हमको प्रेम कृष्णा से, हमको प्रेम कृष्णा से। आई लव कृष्णा। कौन सा लव, कौन सा? फिर नए प्रकार के प्रजाति है। आजकल यूट्यूब का जमाना है ना, नए प्रकार के प्रजाति है। कीर्तन सुन लेंगे, लेक्चर सुन लेंगे, आजकल बाबा बहुत चलते हैं। माया माया तो हमेशा ही चलता है ना? और किसी में भी थोड़ा सा माया जोड़ दीजिए, बड़ा अच्छा लगता है। माता पिता की सेवा करो तो अच्छा लगेगा ही ना। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। अभी एक और बाबा का सुन रहा था, वो आप लोग समझते होंगे, नाम मैं नहीं बोलूंगा। देखिए, हमको किसी से द्वेष नहीं है, परंतु जब सुनते हैं तो हृदय टूटता है। बात करते हैं सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, और बोलते हैं इंडिया के लिए काम करना, भारत के लिए। पर्ची वाले बाबा, भारत के लिए काम करना। कभी भगवत प्राप्ति के लिए कार्य करो ये नहीं बोलते, उच्च चेतना के लिए कार्य करो ये नहीं बोलते, अपने आप को शुद्ध बनाओ ये नहीं बोलते, भारत के लिए काम करो, हिंदू राष्ट्र बनाना। क्या कर लीजिएगा ऐसा हिंदू राष्ट्र बना करके, क्या कर लीजिएगा जहां पे चेतना भारत तक सीमित हो? क्या कर लीजिएगा? नाम हिंदू रखने से, यहां पे सर पे माथा पे चिपका देंगे हिंदू, तो उससे काम चल जाएगा, इससे भक्ति मिल जाएगा। हम कृष्णा लिख देते हैं, राधा रानी लिख देते हैं, हो गया। पता नहीं लोग काल्पनिक भक्ति क्यों करना चाहते हैं। खिलौना वाला, झूठा, झूठा, दिखावा करो, खुश हो जाओ, यही करना चाहता है, इसी में आनंद लेना चाहता है। अब बताइए, उसके बाद बोलता है हमको भगवान से प्रेम है, उसके बाद बोलता है हमको भगवत प्राप्ति, उसके बाद कृष्णा का नाम लेता है। अब बताइए, सोच के देखिए हम किस मार्ग पे जा रहे हैं। और ठीक है, सारा विश्व जा रहा है। अब लोग बोले अप्रिय या कड़वी बात बोल रहे, देखिए हम कड़वा मीठा पे नहीं जाएंगे। आपको कड़वा लगे तो ये बहुत कड़वा होना चाहिए, मीठा लगे बहुत मीठा होना चाहिए, हमको लक्ष्य कृष्णा होना चाहिए। हैं? हम लोग उसी भक्ति विनोद ठाकुर के संप्रदाय के हैं, जो बोले भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकारा, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। वही रूप गोस्वामी के हैं, सेम बात बोलते हैं, रूप गोस्वामी का ही बात है ये।
श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि जो भक्ति के फेवरेबल हो उसको स्वीकार कीजिए, जो अनफेवरेबल हो उसको रिजेक्ट कर दीजिए। देखिए, कुछ कुछ लोग यहाँ पे सोच सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, अब जब आप बात बोल रहे हैं, मान तो रहे हैं, परंतु हमको अनुभव नहीं हो रहा कि यहाँ पे जब कृष्णा को पुत्र रूप में चाहते हैं तो इसमें क्या इंद्र तृप्ति है? देखिए, इंद्र तृप्ति का अर्थ क्या होता है? इंद्रियों को अच्छा अनुभव कराना, तृप्ति, आनंद दिला, है? सही बात है, सही बात है, समझ आ रहा है सभी को? इंद्र तृप्ति का अर्थ है इंद्रियों को आनंद मिलना, सही बात है। अब जब हम कृष्ण को पुत्र रूप में चाहते हैं तो किसको आनंद दे रहे हैं? कृष्णा को कि अपने आप को? जब कृष्णा को पुत्र रूप में चाहते हैं तो किसको आनंद दे रहा है? कृष्णा को कि अपने आप को? समझ आया इंद्र तृप्ति कहां है? हैं? समझ आया नहीं है? हैं? जब सेवक हो तो स्वामी के लिए काम करो, जब दास हो तो जो मालिक है उसके लिए काम करो। है सेवक, परंतु हमको मिल जाए, हमको मिल जाए। देखिए यहाँ पे तो कृष्णा को अवतरित होना है, एक प्रकार की व्यवस्था बन रही है। हमको इन राजा हैं, नाम याद नहीं आ रहा है, अग्निध्रा तो नहीं है, उनके पुत्र है नाभि। हमको इन राजा का क्रिटिसिज्म नहीं करना, परंतु सिद्धांत एकदम क्लियर होना चाहिए। कहां पे गड़बड़ है? गड़बड़ है, ओके गड़बड़ है, कहां पे गड़बड़ है? क्या गड़बड़ है जी? आई होप समझ में आ रहा हो। और ऑनेस्टली बता दीजिए, अभी तक जब तक मैंने नहीं बताया था किसको समझ में आ गया था? हैं? हाँ, अगर समझ में आ गया था तो वाई लिख दीजिएगा कि इंद्र तृप्ति किस प्रकार से थी। ये नाभि का इस प्रकार से मांगना किस प्रकार से इंद्र तृप्ति थी, वाई लिखिए। जिनको समझ में आ गया था वो वाई लिख दीजिए, हम मान जाएंगे। हैं? अब बताइए, बताइए, सोच के देखिए। अब जब आप लोग गुरु महाराज की बातें सुनते हैं, शास्त्रों के अनुसार चलने का प्रयास कर रहे हैं, सब कुछ सही है, अच्छा है, सब अच्छा है, उसके बाद भी आंखों के सामने रखा हुआ भी नहीं दिखाई दे रहा, तो बाकी लोगों को क्या दिखेगा? और अब जब कड़े सिद्धांत पे मैं खड़ा नहीं रहूं और मैं सेवा के लिए आपको प्रेरित ना करूं, तो फिर आपको सही मार्ग पे कौन और कैसे चलाएगा? क्योंकि समझ में तो आता ही नहीं है ना। मैं आपको कोई व्यक्तिगत रूप से किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ये ऐसा ही स्थिति है। और ये भौतिक बुद्धि से समझ में नहीं आता, हृदय नहीं है हमारा जी। हृदय हमारे लिए हमारा धड़कता नहीं है कृष्णा के लिए। हृदय हमारा कृष्णा के लिए धड़क ही नहीं रहा है, हम लोग बस बोल रहे हैं। बोल रहे हैं। देखिए, यहाँ पे फॉलोअर्स की बात है और ये पर्सनल बात है, व्यक्तिगत। सच में अगर अवसर मिले, अवसर मिले और हमको अपने स्थान पे छोड़ दिया जाए, तो मैं चाहूंगा, मैं सच में चाहूंगा कम से कम लोग रहें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रचार करें। अगर मेरे स्थान पे छोड़ दिया जाए, मेरी सुविधा देखा जाए,
क्योंकि देखिए क्या है, जितने लोग हैं उतनी बातें, उतनी परेशानी, उतना रिप्लाई, उतना समझ। और न सिर्फ लोग हमको परेशान करेगा, लोग बहुत बहुत डिवोटीज है जो हमको कुछ नहीं बोलते। हम नहीं चाहते जी लोग कष्ट में रहें। ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है। तो गिवन अ चॉइस मैं तो चाहूंगा ही नहीं कि अब और भी कुछ करें हम। ठीक है, जितना कर रहे हैं बस ठीक है। परंतु ये प्रचार के लिए ठीक नहीं। हमारा हिम्मत आज भी नहीं हो रहा है कि हम और लोगों को जोड़ें, पर अब जोड़ना है। हिम्मत नहीं हो रहा। और आदेश भी मिला हुआ है। हमने तो बोला था अप्रैल से स्टार्ट करेंगे। 17 अप्रैल आज हो चुका है। ठीक है। कल भी कोई डिवोटी ने पूछा नई क्लासेस कब स्टार्ट होगी। तो हमारा तो हिम्मत नहीं होता। ग्रुप पे भी बोला हुआ है तो शुद्ध भक्ति की ओर का क्लास स्टार्ट होगा। व्यक्तिगत रूप से मेरा तो हिम्मत नहीं होता। नए लोगों का और परेशानी, और लोग चाहता है कि थोड़ा हमको नंबर देखना चाहेगा, और भी बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारा विकार है। व्यक्तिगत रूप से हम नहीं चाहते, परंतु क्या करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है, करना चाहिए। भगवान के लिए फेवरेबल है, भक्ति के लिए फेवरेबल है, कृष्णा के लिए फेवरेबल है काम करना। ठीक है, तो करते हैं, कोशिश करते हैं। पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। मुझे बड़ा कष्ट होता है। और कष्ट इस बात का नहीं है, क्लास है, कोई कृष्णा के बारे में बात करना चाहता है, हमको क्या दिक्कत है? 6 घंटा बात करो, 12 घंटा बात करो। आप कृष्णा के विषय में बात करोगे ना, हमको क्या दिक्कत है? हमारा जीवन ही कृष्णा के लिए। भगवत गीता की क्लास लेना मुश्किल है? नहीं, मुश्किल नहीं है। आप लोग ये मत सोच लीजिएगा कि 1 घंटा या 1.5 घंटा का क्लास लेना मुश्किल नहीं। नहीं, 1-1.5 घंटा के बाहर जो है वो मुश्किल है। और 1-1.5 घंटे में जो आप प्रेजेंटेशन चाहते हैं, जो सुंदरता चाहते हैं, वो मुश्किल है। जो बार बार स्विच करना चाहते हैं वो मुश्किल है। हमको बात करना थोड़ी ना मुश्किल है। जो इधर उधर की बातें हैं वो मुश्किल, वो कठिन। भगवान के विषय में बात करना कोई मुश्किल बात नहीं है। हम थोड़ी ना बोलते हैं, तो व्यवस्था बनी हुई है तो उस प्रकार से बोल रहे हैं। मुझको क्रिटिसाइज भी यही किया गया था कि आप बहुत ऑथोरिटी से बोलते हैं। ठीक है, और हम इसको सैल्यूटेशन ले रहे हैं। ये तो मेरा सिर पे वो क्या, हम्म, मुकुट। हम ऑथोरिटी से ही बोलेंगे। हम ऑथोरिटी से ही बोलेंगे। हम गुरु महाराज के शब्द कोई दब करके थोड़ी ना बोलने वाले हैं। हम गुरु महाराज के शब्द दब करके थोड़ी ना बोलने वाले हैं। ऑथोरिटी से ही बोलेंगे। ठीक है, कृपया करके मान जाइए। देखिए, वाद विवाद करने का कोई लाभ ही नहीं है। कोई लाभ नहीं। समझिए बात को, आप हर पल हारिएगा। सर झुकाइए और जैसा बोला जाए वैसा करो। कोई भी सही मार्ग पे नहीं चल रहा है। बिरला अपवाद है, हम स्वीकारते हैं। अपवाद में आप बहुत ही रेयर चांस है कि आप में से कोई हो। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम कितना कड़वा बोले। आप ये बोलते हैं, हम इतना कड़वा बोलने के लिए तैयार है कि उसके बाद हम घंटों घंटों रोए। सपोज करें मैं बहुत कड़वा बोलूं, तो कोई कड़वा बोल करके बहुत अच्छा भी नहीं लगता है। अगर सपोज करें इतना कड़वा बोल दें या इतना डांट डांट दें कि हम घंटों घंटों रोए, 6-6 घंटे रोए, हमको कोई अंतर नहीं पड़ता। हम रोने के लिए तैयार हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि लक्ष्य प्राप्ति होना चाहिए, बस। अब प्लीज कोई अन्यथा मत लीजिएगा, बुरा मत मानिएगा।
आपका भौतिक प्रकृति का क्या स्थिति हो रहा है, क्या गति हो रहा है, क्या नहीं गति हो रहा है। देखिए, कड़वी बात, उससे हमको ज्यादा कोई अंतर पड़ता नहीं। हम नहीं चाहते किसी को थोड़ा सा भी कष्ट हो, लेश मात्र भी कष्ट। परंतु अगर भगवान के लिए कष्ट लेना पड़ेगा, हम बोलते हैं जितना कष्ट देना हम देने के लिए तैयार हैं। अगर सच में उससे कृष्णा प्राप्ति होगा, बिल्कुल कष्ट झेलिए, बिल्कुल असुविधाएं झेलिए, बिल्कुल झेलिए। और किसके लिए कष्ट झेलना चाहते हो? सेवा करना है वो तो करेंगे ही। कोई ऐसा है पूरी दुनिया में जो सेवा नहीं कर रहा है? अरे आप एक सामान भी खरीद रहे हैं तो उस कंपनी की सेवा कर रहा है, उस कंपनी में एम्प्लॉयज की सेवा कर रहा है। मालूम है क्या? आप कोई भी सामान खरीदते हैं, अब क्या हो सकता है? 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहला, कंपनी बहुत कमा रही है, तो आप उसकी सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। कंपनी नहीं कमा रही है, तो भी आप उसकी सेवा कर रहे हैं, और मैं तो बोल रहा हूँ कंपनी घाटा कर रही है, और फिर भी आप उसका सामान ले, फिर भी आप सेवा कर रहे हो। कैन यू बिलीव? कोई सामान बेच रहा है और कंपनी घाटा कर रही है, दुकान घाटा कर रहा है, और आप उसके पास जा रहे हो, फिर भी आप उसकी सेवा कर रहे हो। हाँ, आप उसकी सेवा कर रहे हो। होता क्या है, जब कोई भी काम शुरू करते हैं, और आजकल तो हाँ, ये एक ट्रेंड बन गया है स्टार्टअप्स के लिए, कि शुरू-शुरू में बस रेवेन्यू पे फोकस करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस नहीं करते, पैसे कमाने पे फोकस नहीं करते। अगर घाटा भी कर रहे हो, आप उनसे सामान खरीद रहे हो, तो सामान अधिक से अधिक बेच रहे हैं ना, तो रेवेन्यू बड़ा से बड़ा हो रहा है ना। ये रेवेन्यू बड़ा से बड़ा करने में ही वो सोचते हैं कि आगे प्रॉफिटेबिलिटी पे काम करेंगे। जैसे रिटेल के बारे में एक बार बताया था मैंने। अभी किसी को जानना हो तो बहुत देर तक बात किया जा सकता है। तो मॉल में आप लोग जा करके खरीदे होंगे, हो सकता है मॉल की कंपनी का घाटा हो रहा, परंतु क्योंकि उनका सेल हो रहा है तो आप उनकी सेवा कर रहे हो, हर पल ही सेवा कर रहे हो। आप बताओ ना क्या काम कर रहे हो? आप सेवा कर रहे हो हर पल। तो आप उच्च की सेवा करो, निम्न की सेवा मत कीजिए। सर्वोच्च कृष्णा है, इस भौतिक जगत में किसी की सेवा मत कीजिए। लक्ष्य कृष्णा को बनाइए, कृष्णा के लिए काम कीजिए। ऊंचे से ऊंचा, ऊंचे से ऊंचा, ऊंचे से ऊंचा कार्य कीजिए। हम्म, ऊंचे से ऊंचा कार्य कीजिए। भौतिक जगत में भी धन कमाना हमारा कार्य है, परिवार का रक्षण करना हमारा कार्य है, और भी बहुत सारे कार्य है। कीजिए, परंतु कृष्णा के लिए कीजिए, सर्वोच्च लक्ष्य के लिए कीजिए ना। नीचे वालों के लिए क्यों काम करते हैं? अरे, एक बात बताइए, अगर आपको बोला जाएगा कि एक सीईओ के लिए काम कर सकते हो, चाहे एक कोई मैनेजर है, मार्केटिंग का मैनेजर है, कोई सेल्स का मैनेजर, उसके लिए काम कर सकते हो, किसके लिए काम कीजिएगा? किसके लिए काम कीजिएगा? अगर दोनों का विकल्प मिले आपको, तो किसके लिए काम कीजिएगा? हैं? जब पूरे ब्रह्मांड के स्वामी बोल रहे हैं जो कुछ करते हो मुझको अर्पित करते हुए करो, सभी लोगों के स्वामी बोल रहे हैं मुझको अर्पित करते हुए करो, आप कर रहे हैं पति के लिए, आप कर रहे हैं पत्नी के लिए, आप कर रहे हैं बेटे के लिए, आप कर रहे हैं भाई के लिए, आप कर रहे हैं समाज के लिए, देश दुनिया के लिए। कृष्णा बोल रहे हैं मेरे लिए करो, हम उनके लिए नहीं कर रहे। तो कृष्णा के लिए कीजिए ना। हम्म? कृष्ण रा संसार करो छाड़ी अनाचार, जीवे दोया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। है? देखिए, 2 स्टेप बताया गया। क्या? कृष्ण रा संसार करो छाड़ी अनाचार, कृष्ण को ही लक्ष्य बना दीजिए, बुराई को छोड़ दीजिए। अब फिर क्या? जीवे दोया कृष्ण नाम, सभी को क्या जीव को दीजिए कृष्ण नाम, सर्वधर्म सार। सभी धर्मों का सार क्या है? कृष्ण का नाम दो।
सब कोई कृष्णा का नाम जपिए। हैं? जब सब कोई कृष्णा का नाम जपेंगे तो सब कोई शुद्ध हो जाएगा, जीवन शुद्ध हो जाएगा, लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। हैं? सबका लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। कितना आसान है। हैं? कृपया करके समझिए, हम सभी को सेवक बनना पड़ेगा। अभी हम सेवक बनना नहीं चाहते। हम यहाँ पे इस भौतिक जगत में भौतिक लोगों की सेवा करना चाहते हैं। कोई यहाँ पे ठोकर भी खाया हो ना, तो संभावना बहुत ज्यादा है कि वो फिर भी इस भौतिक जगत के लोगों की सेवा करना चाहता है। मैं आपको एक बहुत अच्छा सा क्राइटेरिया देता हूँ, बहुत अच्छा सा, नॉट 100% बट 90 से ऊपर परसेंट टाइम आप एक चीज देखेंगे तो पता चल जाएगा। सपोज करें कोई भी व्यक्ति है जो बोले कि हमको तो देखिए इस दुनिया में हमको अब कोई आकर्षण नहीं है, किसी से कोई आकर्षण नहीं है। ठीक है, हमने देख लिया, सबने धोखा दिया है, सब बुरे हैं, सब ये खराब है, हमारे रिश्तेदार खराब है, हमारा परिवार खराब है, हमारा देश खराब है, हमारी दुनिया खराब है। हमने देख लिया है, यहाँ पे भी गलत होता है, वहां पे भी गलत होता है, न्याय व्यवस्था भी खराब है, ये भी है। एक बात बताइए, एक बात बताइए, सच सच बोलिएगा, आपको, चलिए, आपको भारत की न्याय व्यवस्था खराब लगती है, आपको कहीं ना कहीं की न्याय व्यवस्था अच्छी लगती है ना? जब भारत की खराब लगती है तो कहीं ना कहीं की अच्छी लगती है ना? लगती है, नहीं लगती है? आप बोले कि हम हमने देख लिया बहुत खराब है ना? आपको कुछ ना कुछ अच्छा लगता है ना? कोई ना कोई देश की न्याय व्यवस्था अच्छी लगती है ना? हैं? लगती है? सच सच बोलिए, हैं? जब आपको यहाँ के रोड खराब लगते हैं, इंडिया के रोड खराब लगते हैं, बोले यहाँ पे बहुत खराब है, कोई ना कोई जगह है ना जाकर रोड अच्छा लगता है। आप बोले हमारा परिवार खराब है, कोई अच्छे से बात नहीं करता, कोई ना कोई परिवार, कोई ना कोई परिवार, चाहे वो दिखावा ही करता हो, अच्छा लगता है ना? अच्छा लगता है ना? चाहे दिखावा ही करता हो, अच्छा लगता है ना? आपको अपनी माँ खराब लगती होगी, कोई ना कोई माँ अच्छी लगती है ना? वो अच्छी है, हैं? एक बात बताइए, अगले जन्म में उस देश में, उस परिवार में, उस माँ की संतान आपको क्यों नहीं होना चाहिए? आप बोले, कोई बोले भी कि हमको है ना इस भौतिक जगत में कुछ अच्छा नहीं लगता, तो अच्छा नहीं लगता तो कुछ तो अच्छा लग रहा है। जब अच्छा लग रहा है तो वो अगला जीवन वैसा क्यों नहीं मिलना चाहिए? आप बोले भगवत प्राप्ति हो जाना चाहिए, हमको तो कोई आकर्षण नहीं है, तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा है ना? आपका बेटा खराब, आपकी बेटी खराब, किसी का बेटा किसी की बेटी अच्छी लगती है ना, बस अगले जन्म में वैसा बेटा बेटी मिल जाना चाहिए। जिसकी जो परेशानी है, देखिए जिसको जहां पे दर्द होता है आनंद भी वहीं पे आता है ना, है? किसी के पास धन कम हो तो आनंद कब आता है? जब धन ज्यादा हो जाएगा। किसी के पास खाने का कम हो, आनंद कब आएगा? बहुत सारा खाने का रखा हुआ है। तो अगर कोई यहाँ पे पीड़ित भी हो तो भगवत धाम चला जाएगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। उसका आकर्षण अभी भी बना हुआ है। कोई बहुत पीड़ित हो, ये सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है ना, लग रहा है ना? कोई यहाँ पे बहुत ज्यादा पीड़ित भी है, बहुत ज्यादा दुखी भी है, यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लगता है, फिर भी आकर्षण बना हुआ है, फिर भी इस भौतिक जगत में आकर्षण बना हुआ है। परंतु, परंतु, परंतु जो कृष्णा के लिए हमेशा काम करने चाहता है, हमेशा काम करना चाहता है, हमेशा कृष्णा का सेवक बनना चाहता है, हमेशा कृष्णा की सेवा करना चाहता है, उसका भौतिक जगत में कोई आकर्षण है? जो हमेशा गुरु के कहे अनुसार चलना चाहता है, उसका कोई स्वतंत्रता है? है? उसका कोई आकर्षण है? उसकी कोई अन्य अभिलाषा है? समझ आ रहा है भगवत प्राप्ति कैसे होगा?
सभी को समझ आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पता चली अभी, है? समझ आया? भगवत प्राप्ति कैसे होगा? है? रास्ता दिखा? है? रास्ता दिखा? समझ आया? है? ठीक है? आई होप सभी की आंखें खुली हो, हैं? बस कल्पना करते रहिए कि हमको है ना इस जगत में आकर्षण नहीं है, उससे भी काम नहीं चलेगा। या फिर बोल लीजिए कि इस जगत में सब बुरे हैं, काम नहीं चलेगा, फिर आपको कुछ अच्छा भी मिलेगा। जो चीज आपको बुरा दिखाई देता है उसका अच्छा भी मिलेगा, ठीक है? जैसे मिठाई सबको को डुप्लीकेट डुप्लीकेट मिठाई मिलती हो, मान लीजिए, तो बोले कि इंडिया में सारी मिठाइयां डुप्लीकेट, पता चला कि एक ओरिजिनल वाला भी है। हाँ, आप देखिए आकर्षण वहां पे हो गया है। कुरियर कर कर मंगा रहे हैं, वही वाला मिठाई दो, है कुरियर कर करके मंगा रहे हैं, ठीक है? इसी प्रकार का है हमारा आकर्षण इस जगत से समाप्त होना लगभग असंभव है। मैं ये नहीं बोल रहा कि पूर्ण रूप से असंभव है, लगभग असंभव है, नियरली इम्पॉसिबल। जब तक हम शुद्ध भक्तों के कहे अनुसार कार्य नहीं करें, सेवक बन जाइए, दास बन जाइए, शुद्ध भक्तों की बातों का सेवक बन जाइए। अब आपको भगवत भक्ति से रोकेगा कौन? बताओ, अब आपको भगवत प्रेम से रोकेगा कौन? कौन सी स्थिति है जो भगवान से प्रेम करने से आपको रोके? है? कुछ भी हो जाए, अब मार्ग छूटेगा नहीं, न भक्ति छूटेगी न लक्ष्य छूटेगा। है? बताइए कितना आसान है, कितना आसान है। तो भगवान कृष्ण को लक्ष्य बनाइए। ठीक है, हो सकता है आज आपकी स्थिति बहुत अच्छी ना हो, परंतु भगवान कृष्ण के लिए कार्य करने को लक्ष्य बनाइए। धीरे धीरे उस कार्य में आगे बढ़िए, और काम कीजिए और काम कीजिए और काम कीजिए। जब कीजिएगा तो व्यवस्थाएं बनेंगी, बिल्कुल बनेंगी, ठीक है? जब बनेंगी तो हम भगवत भक्ति करेंगे। हो सकता है आज नहीं करें, कल करेंगे, कल नहीं करें, परसों करेंगे, परसों नहीं करेंगे, 10 दिन बाद करेंगे, 1 महीना बाद करेंगे, 6 महीना बाद करेंगे, और शुद्ध भक्ति करेंगे। परंतु प्रयासरत रहिए, प्रयासरत रहिए, ठीक है? चलिए एंड यहां पे करते हैं। 5 PM वाली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि शुद्ध भक्तों के चरणों का, एक्चुअली में था भगवान के चरणों के बारे में, परंतु उसके बाद हम लोगों ने जाना शुद्ध भक्तों के चरणों का चरण धो करके जो जल पिया जाता है उसको चरणामृत बोलते हैं। भगवान का भी जो अभिषेक होता है, फिर जो भी अभिषेक होता है ना चरणों से निकलता है, उसलिए चरणामृत बोलते है ना? सब कुछ चरणों से निकलता है, तब चरणामृत बोलते। तो भगवान के प्रेम को अनुभव करने के लिए तो हमारा हृदय अभी बंद है, हम अभी भगवान से प्रेम नहीं करना चाहते। शुद्ध भक्तों के चरणों को पकड़ करके रखिए, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और जो स्वतंत्रता से चलना चाहे, संभावना नहीं, कभी संभावना नहीं। तो शुद्ध भक्तों के चरणों को पकड़ करके चलिए, जीवन बड़ा आसान है, लक्ष्य प्राप्ति हो जाए, ठीक है? भगवत प्राप्ति हो जाए। आई होप सभी को ये सारी बातें समझ में आ रही हो। चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। पृथ्वी की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासाएं होंगी वो लेंगे। आज वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगी अंजना माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय भक्तिवेदांत पाद की जय जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय 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 श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री श्री गौर भक्त वृंद की जय गंगा माई यमुना माई सिद्ध देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण एवरीवन। आई नो थोड़ा डिफिकल्ट रहा होगा इतनी कड़वी बातें सुनना, बट समझिए बात को, मैं आपके हित की बात बोल रहा हूँ। पूरे दुनिया में तो आपको मीठी मीठी बात सुनाया गया है, मीठी गोली तो पूरा दुनिया आपको खिलाया ही है, परंतु लक्ष्य प्राप्ति वो सबसे नहीं होता है। ठीक है, देखिए, बच्चा अगर पढ़ाई ना करे, उसको ये बताना कि पढ़ाई ना करोगे तो फेल हो जाओगे, ये प्रेम है ना। अब बच्चा पढ़ाई ना करे और उसको बोले अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है, अरे नहीं पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़ोगे तो कोई बात नहीं। अगर कोई ऐसा कर रहा है ना, तो वो प्रेम नहीं है। ठीक है, वो प्रेम नहीं होता है ना। तो हम सच में यही चाहते हैं कि आप लोग भगवत प्राप्ति, जीवन का लक्ष्य प्राप्त करें। ये तो लाभ नहीं है, ऐसे जीवन में कोई लाभ नहीं है। ठीक है, ओके, चलिए जल्दी जल्दी कमेंट्स पढ़ लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कमेंट्स पढ़ना बड़ा आसान रहता है, कभी कभी बहुत मुश्किल रहता है, बहुत सारी बातें रहती है, मिस ना हो जाए वो इम्पोर्टेंट रहता है। पहले कमेंट पढ़ते हैं, फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी जिज्ञासाएं होंगी वो लेंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी कमेंट पहले आए। ओके, यस, ओके, यस। आप तो खुद बोलते हैं क्लास में कि किसी प्रामाणिक गुरु को ढूंढिए। आप कभी अपने आप को आगे नहीं रखते कि हमको बोलो गुरुजी। देखिए, प्रामाणिक गुरु को ढूंढिए, यही सिद्धांत है। हम सिद्धांत बताते हैं। हम प्रामाणिक हैं कि नहीं हैं, हम भगवान के शब्दों के अनुसार बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, हम गुरु महाराज के शब्दों के अनुसार बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। देखिए, ये तो आपको बताना पड़ेगा, ये डिसीजन आपका रहेगा। इसके बाद सारा डिसीजन मेरा रहेगा। अगर आप मेरी बातों को मानते हैं तो उसके बाद सारा डिसीजन मेरा रहेगा, पर ये डिसीजन आपका रहेगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोल सकता। कृष्णा की भक्ति और गुरु कृष्णा कृपा से ही प्राप्त होती है। हरे कृष्णा। अतुल प्रभु जी इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, एकदम सही बात है। कृष्णा की भक्ति गुरु और कृष्णा कृपा से ही प्राप्त होती है, बिल्कुल सही बात है। ओके जी, बहुत लोग बोलते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है, तो चलो भगवत धाम ही चलते हैं। मतलब जैसे सपोज करें, घूमने कहाँ चलोगे? दिल्ली चले, जयपुर चले, आगरा चले? अरे तीनों का बस अवेलेबल ही नहीं है, भगवत धाम का बस अवेलेबल है, चलो चलो भगवत धाम चलते है ना। वही वाला स्थिति है। ठीक है, ओके, और क्या है? किन्हीं का कुछ जिज्ञासा है, जल्दी से हैंड रेज भी कर लीजिएगा, अनम्यूट भी कर लीजिए, है ना। बस थोड़ा सा ले लें और फिर चैट में लिखिए तब तक। एंड एवरीवन कम्स विद अ बैगेज। नए लोगों के लिए, ठीक है, पर करना है। हमारी हिम्मत नहीं हो रही है, पर करना है। ठीक है, करना है। समझ में नहीं आ रहा कैसे कैसे क्या किया जाए,
करना तो पड़ेगा। गुरुजी ऐसे दृष्टिकोण से कभी समझे ही नहीं गुरुजी। हाँ, अच्छा है। हाँ, ये नहीं है कि अभी तक नहीं समझे, ये अच्छा है कि आज समझ लिए, है ना? गुरुजी ऐसे ज्ञान कभी नहीं मिला सच में। नहीं मिलेगा। कहाँ पे? शुद्ध शुद्ध कहाँ पे है? हैं? कहाँ पे? शुद्ध मिल जाएगा इधर-उधर, हैं? इतना चीप है, इतना सस्ता है, जहाँ जाओगे शुद्ध मिल जाएगा, कहीं नहीं मिलेगा। ठीक, हाँ, कहीं नहीं मिलेगा। देखिए, मैंने क्लास में भी बोला, मैसेज पे भी बोला, बार-बार बोलता हूँ, या तो लिबरेटेड या फॉलोवर ऑफ लिबरेटेड। मैं हूँ कि नहीं हूँ वो तो आप बताइए। मैं अपने गुरु महाराज के शब्दों को दोहराता हूँ, नहीं दोहराता हूँ, आप बताइए। ठीक है, परंतु बस वही वही सही बता सकता है, बाकी कोई नहीं बताएगा। बाकी तो सब ऐसे ही है, बाकी सब ऐसे ही है। भौतिक बुद्धि है, भौतिक ज्ञान, है ना कि यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है। बाय द वे, आज सुबह मैं बोल रहा था, आप लोगों के लिए भी ऑप्शन अब खुला हुआ है, सभी के लिए खुला हुआ है, ठीक है? क्या? जिन किन्हीं को मेर से जपी हुई माला चाहिए, मिल जाएगा, सभी को कुरियर कर देंगे, ठीक है? सभी के पास पहुँच जाएगा। लाइन में लग जाइए, कतार में लग जाइए, बताइएगा किस-किस को चाहिए, ठीक है? धीरे-धीरे भेजेंगे, सभी के पास भेजेंगे, है ना? और जिनको कंठी माला चाहिए, ठीक है? वो भी भेज देंगे, ठीक है? नहीं, नहीं, हमको पर्सनली मैसेज कीजिए, ठीक है? हमको तो एक गूगल फॉर्म बना देना चाहिए। पर्सनली मैसेज कीजिए। देखिए, मैं चाहता यही हूँ, कोई भी एक भी माला जपता है, वो भी माला ले ले, परंतु ये कंडीशन पे कि वो माला जपेगा, ठीक है? ये कंडीशन पे कि हम माला जपेंगे, ठीक है ना? हाँ, जो 16 माला जपते हों, बहुत अच्छी बात है। अगर आप अ, मैंने ऋचा माता जी को तो बहुत लेट दिया, अपने स्वयं बहुत बहुत लेट मिला मेरे को बहुत लेट मिला। कुछ-कुछ डिवोटीज़ को जल्दी दे दिया है, ठीक है? तो मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी ही दे दें आप लोगों को भी, परंतु आप लोग वैल्यू कीजिए तब, ठीक है? तो अगर 16 माला जपते हो और 4 नियमों का पालन करते हो, तो मैं तुलसी माला दूँगा, ठीक है? परंतु आप स्वयं बताइएगा कि मैं 16 माला जपता हूँ या जपती हूँ, इतने समय से जपती हूँ और 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, तब तब तुलसी माला देंगे। देखते हैं, देखते हैं और जल्दी मत माँगिए ये तुलसी माला माँगना, ठीक है? ले लीजिएगा, जो तुलसी माला लेना भी चाहते हैं, ले लीजिएगा, हम बाद में देंगे, ऐसा नहीं है बाद में नहीं देंगे। अभी ये ऑफ़र समाप्त नहीं हो रहा है, अब से शुरू हो गया है, ठीक है? देखिए, होना तो यही था कि कल से आह, कुरियर स्टार्ट होना था। अभी 100% श्योर नहीं है, क्योंकि पहले मेरे पास एक माला थी, बता दे रहा हूँ पूरा कहानी। पहले मेरे पास एक माला थी, मेरे पास पहले से ला करके रखा हुआ था, पर वो माला में कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है? तो हम चाह रहे हैं कि उससे भी अच्छी माला कुछ हो जाए, तो थोड़ा-सा रुक जाइए, है ना? 1 दिन और रुक जाइए। हाँ, तो देखते हैं, ठीक है? 1 या 2 दिन या 3 दिन। मैं पहले से ही बहुत लेट चल रहा हूँ और जिनको जो भी कुछ चाहिए मेरा जपा हुआ, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल लीजिए, आज्ञा अनुसार आज्ञा पालन कीजिए, ठीक है? समझिए बात को, आज्ञा पालन कीजिएगा, सेवा कीजिएगा तभी शुद्धि है ना? नहीं तो शुद्धि नहीं, ठीक है? तो अक्षय तृतीया को स्पेशल क्या करना है प्रभु जी? हाँ, सेवा और कीजिए। सेवा और कीजिए, ठीक है? और लोगों को भगवान के बारे में मत देखिए, हैं? चलिए, अभी पहले और जिज्ञासा लेते हैं, ठीक है? पर जो भी मेरे से माला चाहते हैं, कृपया करके आप अच्छे से भक्ति कीजिए, आज्ञा अनुसार। देखिए, अगर आप गुरु महाराज की आज्ञा का भी पालन करना चाहते हैं, ऑनेस्टली बोलिए कि हम गुरु महाराज की बातों का पालन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? जो मेरी बातों का पालन करना चाहते हैं, वो ये बात बोलिए, मैं आपकी बातों का पालन करने का पूर्ण प्रयास करता हूँ या कर रही हूँ या करूँगा, जो भी, जैसा भी स्थिति हो, है ना? कोई अगर कहीं पे असमर्थ हैं, ऑनेस्टली साफ-साफ बताइएगा, झूठ पाखंड कीजिएगा, देखिए इसके साथ मत कर लीजिएगा, बात समझिए।
भक्ति करना कठिन नहीं है, भक्ति करना कठिन नहीं है। गुरु की आज्ञा पालन न करना, उसके बाद कठिनाई आती है। मैं तो राजेंद्र प्रभु जी को बहुत समय से बता रहा हूँ, मानते नहीं है। आज्ञा पालन न करना, उसके बाद सब कठिन हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, ये माला लेने में कोई भी पाखंडी मत बनिएगा। जो भी वास्तु स्थिति है, जो भी आपका स्टेट है, सिचुएशन है, 4 नियमों में क्या-क्या पालन नहीं करते। लहसुन प्याज भी खाते तो साफ-साफ बताइए, लहसुन प्याज खाते। कोई और नियम है जिसका पालन नहीं करते, साफ-साफ बताओ। सब कुछ एकदम साफ-साफ होना चाहिए, उसके बाद माला लीजिए। कितना आज्ञा पालन करते, क्या नहीं करते हैं, क्या करते हैं। कोई दिखावा, कोई छलावा मत कीजिएगा। इसके बाद अगर कोई ये कर लिया कि झूठा दिखावा करके माला तो ले ली, उसके बाद आप भक्ति नहीं करोगे, याद रखना। पाखंडी बने ना, अब भक्ति नहीं करोगे। कोई निम्न स्वीकार करके ले लिया कि देखो हमें बुराई तो थी, हम बता नहीं रहे थे, हमें ये चार बुराई है, हमें ये एक बुराई है, अभी भी हमें से ये बुराई नहीं जा रही। उनका भी कोई ना कोई व्यवस्था बन जाएगा कि वो बुराई से निकले। देखिए, स्टेप वाइज चलना होगा ना। अभी नीचे वाले सीढ़ी पे पैर रखे नहीं, कूद करके ऊपर वाला सीढ़ी हमको दिख रहा है। हमको शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति। अरे पहले अभी गंदगी को मिटाया नहीं है, शुद्ध भक्ति। ठीक है, तो कोई पाखंड किसी तरह का मत कीजिए, थोड़ा सा भी मत कीजिए। ठीक है, पाखंड किए तो फिर भक्ति बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद फिर कृपा को नहीं स्वीकारिएगा। समझ रहे? कृपया करके थोड़ा सा यहाँ पे सावधान रहिएगा। जिसको माला चाहिए सबको कुरियर होगा। ठीक है, सबको कुरियर होगा। देखिए, मेरे को ये बात करनी नहीं चाहिए और मैं ये बात चाहता भी नहीं हूँ। आप लोग ये बात करेंगे और पूछेंगे, और कभी कोई मेरे से बात पूछ लेगा तो बस और बस डांट सुनेगा, बस और बस डांट सुनेगा। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, कोई भी माला लेना चाहता, पैसे का बात किए ना, मार पड़ेगी। ठीक है, जो आज्ञा अनुसार चलना चाहता है वो हमको दान जो देना चाहता है देते रहे, मेरे को व्यक्तिगत रूप से दे। जो आज्ञा अनुसार नहीं चलना चाहता है वो दान जो गाय के लिए देना है देते रहो, हम उसके लिए मना नहीं कर रहे। जितना देना है नहीं देना वो आपके ऊपर है। ठीक है, कोई पैसे का बात किया हम उसको छोड़ेंगे नहीं। और कोई पहले पता चल गया कि पैसे का बात कर रहा है, कितना पैसा लगा, पैसा उतना लगा जितना आप चुका नहीं सकते। कोई पैसा पूछेगा ना कितना पैसा लगा, इतना पैसा है जितना आप चुका नहीं सकते। कितना पैसा बैंक अकाउंट में, उसका 10 गुना दो। ठीक है, दान देना चाहते हैं दान देते रहिए। ठीक है, हमको ये सब पैसे से तोलना बंद कर दीजिए। हम पैसे से तोलने वाले नहीं है। ठीक है ना? तो जिस जिसको माला चाहिए बोलिएगा, है ना? 24 मार्च से किए, अभी नहीं, नीम माला भी नहीं मिलेगी। ठीक है, अभी नहीं मिलेगी। अभी आप सॉरी, तुलसी माला भी नहीं मिलेगी, नीम माला लीजिए, नीम माला पे बीजेपी। ठीक है, गुरु जी अच्छा किया आपने लेट दिया, मुझे वैल्यू पता होनी चाहिए। आशी बिटिया को अभी तक नहीं मिली है, परंतु खुश हो जाइए, अब मिल जाएगी, है ना? आशी बिटिया कितने टाइम से आप नाम जप कर रही हैं बताइए? अभी तक तुलसी माला नहीं मिली है। कितने टाइम से सुल्ला माला हो गया? करीबन कुछ आइडिया बताओ। Anything that comes easily is not valued by human beings, that is basic nature। हाँ, ऐसा होता है, जल्दी मिल जाता है तो वैल्यू नहीं करता है। अक्षय तृतीया को स्पेशल क्या करना चाहिए? बताएंगे, बाद में देखते हैं। परंतु बस यही, प्रचार अच्छे से कीजिए, भगवान की भक्ति अच्छे से कीजिए। हम इधर उधर और काम नहीं करते हैं, बस कृष्णा। ओके, गुरु जी तुलसी माला पे जप करने के लिए क्या नियम पालन करना होगा, प्लीज बताइए। नहीं, कोई नियम नहीं है, बस आज्ञा अनुसार चलेंगे। एक एक बात आज्ञा अनुसार पालन कर रहे हैं, ठीक है, तब तुलसी माला लीजिए। जब लक्ष्य कृष्णा प्राप्ति है तब तुलसी माला लीजिए।
जब गुरु गुरु के आज्ञा अनुसार चलना तब तुलसी माला लीजिए, ठीक है। चीपली मत लीजिए, है ना। और निष्ठा से बहुत समय से कर रहे हैं तब तुलसी माला लीजिए, ठीक है। मैं तो जिससे भी बात करती हूँ, बातों के केंद्र में आप ही रहते हैं प्रभु जी, बहुत अच्छा। 4 बात क्या है? नो इलिसिट सेक्स, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, ठीक है। ये 4 नियम है, ठीक है। ओके। जो नीम की माला पे करते हैं, अच्छा है, नीम की माला तो सभी को मिल जाएगी। कोशिश करेंगे सभी को मिल जाए, ठीक है। उसमें भी देखिए, अगर हम नाम जप करके दे रहे हैं तो आप गुरु महाराज के कहे अनुसार कीजिएगा या मेरे कहे अनुसार कीजिएगा, ठीक है। मिनिमम कुछ राउंड तो चैंट कीजिए, कुछ राउंड तो चैंट करना ही है। और अगर किसी दिन अगर नहीं कर पाए तो गुरु महाराज का आदेश है अगले दिन कीजिए, तो हम भी वही आदेश दे रहे हैं। अगर किसी दिन आज नहीं कर पाए तो कल करना है। हमने बहुत लोगों को देखा है, सुल्ला माला 0, सुल्ला माला 2 माला, ये सब नहीं चलेगा। सुल्ला माला मतलब जीवन भर सुल्ला माला। आज नहीं कर पाए कल कर लेना, अब इतना कर देंगे, उससे आगे कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक है। गुरुजी, आपसे चैंटेड माला लेने का बात जो हमारे पास है उसका क्या करना चाहिए? देखिए, उसको उसको 2 चीज कर सकते हैं, रखने के लिए कहीं पे रख लीजिए, है ना। कभी बाई एनी चांस कुछ हो गया तो नाम जप कर लेंगे, या फिर दूसरा, जब पूर्ण रूप से दृढ़ हो गए हैं, है ना, अच्छा है, तो क्या कीजिए, कोई नदी में, पवित्र जल में उसको बहा सकते हैं। नहीं तो किसी स्थान पे ऐसा जमीन में रख दें जहां पे कोई उसको टच ना कर पाए, ठीक है ना, ससम्मान, ठीक है। ज्यादा अच्छा तो ये है कि उस पे पैर भी न लगे, मतलब उस स्थान के ऊपर कोई पैर भी ना रखे, अगर ऐसा कोई स्थान है वहां पर रख दें, ठीक है। गुरु जी, मेरे साथ उल्टा हो रहा है, पहले पूरे नियम करता था लेकिन अब नहीं कर पा रहा हूँ। आप बातों का पालन नहीं करते राजेंद्र प्रभु जी, आप बातों का पालन नहीं करते। हम जानते हैं, आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। आप नहीं जानते होंगे अपने आप को, हम जानते हैं। पहले मालूम है, पहले मैं जो बोलता था ना उसमें आप नाचते थे, हैं? उसमें आप नाचते थे कि गुरुजी ने बोला है, अब हम वही करेंगे, उत्साह होता था। अब वो उत्साह नहीं है, सही बात है, नहीं है। हमारे बोलने पे अब उत्साह नहीं होता, अब तो उल्टे डरते हैं कि हम कुछ बोल ना दें, है ना, है? सही बात है। अगर हमको पता चल जाएगा तो क्या होगा, अब हमको डर लगता है ना। ये बदलाव आ गया, ठीक है, नहीं आना चाहिए था। और एक्चुअली मालूम है क्या, हाँ, देख लीजिए, हमको हर बच्चे का पता है, वो सोचता होगा कि उसके बारे में हमको पता नहीं है, या हम तो अलग बैठे हुए हैं, हमारे बारे में किसको क्या पता हो। तो ऐसा नहीं है, पता तो है। आपको शायद अपने बारे में नहीं पता होगा, हमको पता है। समझिए बात को, देखिए जीवन बर्बाद हो जाएगा। आपने किसी ड्रग्स लेने वाले को देखा है? वो अंतिम में है ना, हम चाहे कितना भी समझा लें, कितना भी समझा लें, अंतिम में वो ड्रग्स लेने वाले को ही स्वीकार करना पड़ता है, हमको ड्रग्स नहीं लेना। ये बहुत गलत चीज है, उसको खुद मानना पड़ता है। भगवान कृष्ण को छोड़िएगा ना, सब बर्बाद हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। और एक्चुअली में मालूम है क्या, किसी दिन बैठ करके सोचिएगा, 5 मिनट बैठ करके सोचिए, आपको समझ में आ रहा होगा, सब बर्बाद हो गया।
ऋतु माता जी भी मेरे से डरती हैं। मेरी बातों में उत्साह थोड़ी ना आता है आपको। आप भी मतलब ठीक है, राजेंद्र प्रभु जी जैसा तो नहीं, परंतु आप भी उसी रास्ते चल रही हैं। आप भी उसी रास्ते चल रही हैं। देख लीजिए राजेंद्र प्रभु जी का क्या हाल हुआ, जबकि राजेंद्र प्रभु जी बहुत अच्छे हृदय के, बहुत ही अच्छे हृदय के, ठीक है, परंतु देखिए क्या हुआ। आप भी उसी रास्ते चल रही हैं। मत चलिए, मत चलिए, नहीं बचा पाएंगे। बदलाव तो सारे आएंगे, बदलाव तो सारे आएंगे, परंतु जब तक आप गुरु का मान नहीं कीजिएगा, सेवा का मान नहीं कीजिएगा। आप सेवा का मान करती हैं क्या? हम अगर कोई कार्य कर दें, कार्य दे दें, तो आप उत्साहित रहिएगा। आज हम पढ़ क्या रहे हैं कि सेवा करना है। सेवा कौन देगा? उच्च देगा? कौन देगा? क्या आप सेवा का मान करती हैं? सच सच बोलिए, अपने आप को बोलिए। हम कोई सेवा देंगे तो उत्साहित रहिएगा कि समझिएगा परेशानी है, अब इसको करना पड़ेगा। हम्म? फिर बताइए, फिर कष्टों से कैसे निकालें? नहीं करेंगे, पर उत्साह से कीजिएगा, आनंद रहेगा। आपको हम कुछ काम दे दें, दिन में आधा घंटा का काम दे दें, हैं? उत्साह से कीजिएगा। डेली आधा घंटा, 1 घंटा दे। डरने लग जाइएगा माता जी, जानते हैं हम आपकी स्थिति। 2 दिन कीजिएगा ना, उसके बाद बोलिएगा गुरु जी बहुत काम है, हमसे नहीं हो पाता है, हमसे ये नहीं हो पाता, हमसे वो नहीं हो पाता। मालूम है आपको, पूर्ण रूप से श्रद्धा नहीं है मेरे पे। आपको पूर्ण रूप से श्रद्धा नहीं है मेरे पे, जबकि हम ये नहीं बोल रहे कि आपको कहीं और श्रद्धा है, कहीं और श्रद्धा है, ऐसा नहीं। आपको अपने आप पे श्रद्धा हो जाता है। मत कीजिए, हार मानिए, सर झुकाइए, हार मानिए। अरे ठीक है, हमने बहुत प्रयास कर लिया, और जानते हैं हम। आप हाँ बोलिए चाहे ना बोलिए, हम जानते हैं, जानते हैं। तो श्रद्धा लेकर के आइए। हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम देंगे, है ना, परंतु श्रद्धा लेकर के आइए, वो ठीक नहीं है। और राजेंद्र प्रभु जी प्लीज आप मान जाइए, ठीक है। आपको मेरे से बात करनी है, आप बात कीजिए, परंतु जो जो बोल रहे हैं, जैसे जैसे बोल रहे हैं, वो पालन कीजिए। ठीक है, आज तक गलत काम किया, आज से मत कीजिए। और मालूम है राजेंद्र प्रभु जी, आपको एक बात बताऊं, और बाकी लोगों को आश्चर्य हो जाएगा ये बात सुन करके भी, और राजेंद्र प्रभु जी को हो सकता है आश्चर्य हो जाए। एक समय ऐसा था ना, कुछ दिनों पहले एक समय ऐसा था कि अगर मैं राजेंद्र प्रभु जी से काम ले लेता, जो सेवा का कार्य है वो ले लेता, तो शायद शायद, मैं शायद शब्द प्रयोग कर रहा हूं, शायद वो क्लास आना भी छोड़ दिए होते। हाँ, शायद वो क्लास आना भी छोड़ दिए होते। ऐसी स्थिति थी, किसी तरीके से कर दे रहे थे, परंतु सेवा से ही कनेक्टेड रहते। ठीक है, बहुत ही खराब दौर से निकल करके आए, परंतु अब मान जाइए। देखिए, हम नहीं चाहते कोई भी दर्द के मार्ग से आए, है ना।
मान जाइए, मान जाइए, ठीक है। हम आपका कोई अहित नहीं चाहते हैं, आप हमको कुछ दे दीजिए, हम नहीं चाहते हैं। हम बस यही तो चाहते हैं कि आप भगवत भक्ति कीजिए, आप भगवान के धाम जाइए। इसमें क्या गलत चाहते हैं, क्या गलत चाहते हैं बताइए। अब और फंस गया, बताइएगा, मेरे को मैसेज करके बताइएगा, मैं कुछ कर सकता हूँ। वॉइस मैसेज भेजिए, है ना। थोड़ा सा घर से बाहर निकल करके, घर में रह करके वॉइस मैसेज मत भेजिएगा, ठीक है। चाहे कुछ भी हो, चाहे घर में कोई 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 परेशानी नहीं भी हो, तब भी घर से थोड़ा सा बाहर निकलिए, थोड़ा सा कहीं बाहर के एनवायरनमेंट में रहिए, ओपन एनवायरनमेंट में, है ना। कहीं पे भी जा करके मेरे को वॉइस मैसेज भेजिए। मेरे को ज्यादा अच्छा यही है, आप फोन मत कीजिए। फोन कीजिएगा तो भी मैं बात तो कर लूंगा, परंतु फोन पे सारी बातें नहीं बताइएगा, वॉइस मैसेज पे आप सारी बातें बताइएगा, हम जानते हैं आपको, ठीक है। आप फोन पे सारी बातें भी नहीं बताइएगा, थोड़ा थोड़ा छुपाइएगा। वॉइस मैसेज में जितनी बातें हैं सब बताइए, कोशिश करेंगे सारे कष्टों से निकले, ठीक है। जो भी परिस्थिति खराब है, ठीक है, बताइए, ऑनेस्टली बताइए, निकल जाइएगा। दुखी मत होइए, दुखी मत होइए, निकल जाइएगा। पर जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे कीजिए, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी तक इस रास्ते आपको आना नहीं चाहिए था। देखिए, सब कोई नया नया लोग आ रहा है, सब कष्टों से निकल जा रहा है। आप बताइए, आप फंस गए, बताइए। नहीं होना चाहिए था आपके साथ, परंतु देखिए, हम जानते हैं आपकी स्थिति। अब हमको मूर्ख बनाने का कोशिश मत कीजिए, ठीक है। और हम आप ही की नहीं, बहुतों की स्थिति जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। मत बनिएगा मूर्ख, लाभ नहीं होगा। अब आप सोचिए, बाकी डिवोटीज आप सोचिए, सेवा करने का कार्य किसको मिलना चाहिए? जो डेडिकेटेड है उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? फिर भी हम राजेंद्र प्रभु जी को सेवा दिए हुए थे, बस इसलिए दिए हुए थे ताकि वो टिके रहे, क्योंकि हमको पता था अगर सेवा छीने शायद ये भी निकल लेंगे। निकल लेंगे तो फिर पता नहीं वापस आ भी पाए कि नहीं आ पाए, उनको बुरा लग जाएगा, उनको बुरा लग जाएगा। हाँ, सेवा भी ले ली, बुरा लग जाएगा। प्रयास हमेशा रहता है कि सबको ही अच्छे से भक्ति करे, ठीक है। अब मेरे लिए तो बड़ा आसान था, हम तो बहुत डिवोटी से सेवा ले लेते हैं। बट ठीक है, आप नहीं कर रहे हो, आप अच्छे से, आपका हृदय नहीं है, परिस्थिति सही है, थोड़ा समय नहीं दे पा रहा हूं। नहीं, परिस्थिति कुछ और भी है जो आप नहीं बता रहे, कुछ और भी है। आपका कुछ ना कुछ तो, मैं साफ साफ बोल दे रहा हूं, कुछ एसोसिएशन गड़बड़ है, कुछ संग गड़बड़ है। हम ये बात नहीं बोल रहे क्लास के लिए, समय के लिए बात नहीं बोल रहे, क्लास के समय के बाहर समय गड़बड़, कुछ ना कुछ गड़बड़ काम कर रहे हैं, और दैनिक रूप से हर दिन या कुछ ना कुछ तो गलत कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, कोई संदेह ही नहीं है, कुछ गलत कर रहा है, ठीक है। उन गलतियों से निकलिए, हैं? इसीलिए बोलते हैं अनर्थ जब तक नहीं छूटेगा तब तक कृष्ण का प्रेम प्राप्त नहीं होगा। अनर्थ है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप लाख बार बोलिएगा नहीं, हम बिल्कुल अनर्थ है। और चलिए, हम यहां तक बोलने के लिए तैयार है, हो सकता है आप जिसको सबसे अच्छा जानते हो वही अनर्थ हो। आराम से बैठ करके सोचिए, कुछ गलत काम कर रहे हैं, जो भगवान नहीं बोलते हैं वो आप काम कर रहे हैं, जो गुरु नहीं बोले हैं वो काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, निश्चित रूप से कुछ बहुत गलत काम कर रहे हैं, चेतना के तौर पे। जिससे चेतना आपकी दूषित हो रही है, तो गलत काम मत कीजिए, है ना। गलत काम मत कीजिए, ठीक है। होगा चाहे कुछ भी हो,
आप इन बुरे परिस्थितियों से निकलिएगा। और यही बुरा परिस्थिति है जहाँ पे आप ऐसा संग कर रहे हो या ऐसा कार्य कर रहे हो जहाँ पे आप कृष्णा के विपरीत काम कर रहे हो, गुरु के विपरीत काम कर रहे हो। यही तो, उससे बुरा और क्या होगा? उससे बुरा परिस्थिति और क्या होगा प्रभु जी? हैं? ठीक है, चिंता मत कीजिए, हम हैं, हम रहेंगे, हम पूर्ण प्रयास करेंगे, परंतु आप जो जो बोल रहे हैं वो काम कीजिए और इसको इग्नोर मत कीजिएगा। बताया जा रहा है, आप अपना प्रॉब्लम बताइए, बताइए, जो जो स्थिति है वो बताइए, जो जो गलत कुछ शास्त्रों के विपरीत कर रहे हैं वो बताइए। ठीक है, निकलिए, सब निकलिए। क्या है? ओके। गुरुजी, आपसे चैंटेड माला लेने के बाद हमारे पास उसका क्या करना चाहिए? ओके, ये राजेंद्र प्रभु जी का जिज्ञासा था। 2 साल, आशी माता जी 2 साल से सुल्ला माला कर रही हैं। उनको अभी तक नीम की माला पे नाम जप कर रही है। अभी तक तुलसी माला नहीं मिली। बताइए, 2 साल से कर रही है। हम लोगों को कितना जल्दी जल्दी मिल रहा है, बाकी लोगों को कितना जल्दी जल्दी मिल रहा है। ठीक है, तो मिल जाएगा, चिंता मत कीजिए, सभी को मिलेगा। आप अपना स्थिति बताते रहिए, है ना, सब मिलेगा। पैसे की जगह प्रभु जी जीवन समर्पित करना चाहिए हमें। हाँ, देखिए, दान देना है ना, तो दान कैसे होता है? कर्तव्य के भाव से होता है। जीवन तो उसी पल समर्पित कर देना चाहिए जिस पल गुरु बोल दिए। जिस पल गुरु बोल दिया हमारा जीवन चला गया। अब हम अपना जीवन नहीं जिए तो वही वही शास्त्र है, यही शास्त्र है कि हमको अपना आप स्वतंत्र जीवन नहीं जीना चाहिए। गुरु बोले ना, आप गुरु जाने ना। गुरु जाने का मतलब क्या हुआ? गुरु जानने का अर्थ है कि आप अंधकार में और प्रकाश में कोई है। अब ये बिजली वाला अंधकार और प्रकाश नहीं है, परंतु प्रकाश में कोई है। आपने क्या बोला कि देखिए जी, हम अंधकार में हैं, प्रकाश में आप हैं, तो एक काम कीजिए, हमको प्रकाश में आप ले आइए। तो हम प्रकाश में कैसे लेकर के आए? जैसे हम बोल रहे हैं वैसे मानना पड़ेगा। तो उसी पल जीवन समर्पित करना है। जैसे ही आपने गुरु बोल दिया वैसे ही जीवन समर्पित हो गया। A disciple is one who is ready to be disciplined. जीवन तो पहले ही समर्पित हो गया। और एक्चुअली में आपका अपना धन बताइए कौन सा है? आपका कौन सा धन है? सब धन मेरा है। आपका कौन सा अन्न है? सब अन्न मेरा है। सच में ऐसे ही होता है। परंतु परंतु हमको विश्वास होना चाहिए कि गुरु हमारा शोषण नहीं करेंगे। शोषण करने के लिए थोड़ी ना। ठीक है, तो जीवन समर्पित की बात जहां पे है तो वो तो पहले ही हो चुका है। ठीक है, जैसे ही गुरु बोले वैसे ही हो गया। अब लोग नहीं स्वीकार रहा है तो पाखंड कर रहा है, झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है, शास्त्र के विपरीत बोल रहा है, गलत बात। तो गुरु जो बोल दे वही जीवन है हमारा। धर्म तो यही है। ठीक है, पैसे का दान देने का, देखिए दान देने का है ना, कभी भी कर्तव्य के भाव से दान दिया जाता है ना। और चीज का आप पैसा दे दीजिएगा, हमारा नाम नाम जपा हुआ माला का आप पैसा दे दीजिएगा, पैसा चुका दीजिएगा, है। फिर हमको आध्यात्मिक भी समझते हैं क्या आप? कुरियर का कितना पैसा हुआ, माला का कितना पैसा हुआ, ये हुआ, हमको आध्यात्मिक भी जानते हैं क्या? जब हम नाम जप करके दे रहे हैं तो अनमोल है। अरे नाम जप की अलग बात है, हम क्लास ले रहे हैं तो हर एक पल अनमोल है। जैसे अगर कोई डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लीजिएगा तो 5 मिनट का 500 रुपए ले लेगा, ले लेगा। आपको अगर सच में ये शास्त्र है कि अगर शुद्ध भक्त, ये तो शुद्ध भक्त के लिए बोला गया, अगर गुरु शुद्ध भक्त नहीं है तो गुरु कहां से? तो ये तो शुद्ध भक्त के लिए बोला गया है। गुरु तो हमको हमारे लिए उससे भी ऊंचा पोजीशन है, शुद्धतम भक्त है। शुद्ध भक्त के लिए क्या बोला गया है कि शुद्ध भक्त बस हमको एक दृष्टि देख ले, वो अनमोल है, आप कभी भी उसको पूर्ति नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। पैसा चुका दीजिएगा। हमको ये सब बात बहुत गलत लगता है कि कोई
माला के लिए हाँ ठीक है, किसी को लगे कि हाँ हमको दान देना है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दान देना दीजिए, उसके लिए मना नहीं कर रहे। परंतु जिसको पैसा चुकाना है तो पैसा तो चुका नहीं सकते, ठीक है, तो इसके लिए तो कोई बोले तो सीधा मार पड़ेगा। ठीक है, हाँ, ये है। हरे कृष्णा गुरु जी, प्रेम में स्थित रहना भी क्या इंद्र तृप्ति में काउंट होता है? प्रेम प्रेम होता क्या है प्रभु जी? हमको तो नहीं पता है। प्रेम तब होता है जब प्रेम तो भगवान कृष्ण से होता है। प्रेम तब होता है अदौ श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, फिर क्या है निष्ठा रुचि, एक और है आसक्ति, फिर प्रेम, निष्ठा रुचि भाव प्रेम है। तो ये सब हो जाएगा तब प्रेम आएगा। प्रेम तो तब आता है, उससे पहले कौन सा प्रेम है जी? वही आई लव यू कि आई लव कृष्णा है? कोई प्रेम नहीं है प्रभु जी, आकर्षण है, और शुद्ध आकर्षण भी नहीं। हमारा भगवान के प्रति शुद्ध आकर्षण भी नहीं है। तो असली में आकर्षण गुरु के शब्दों से, गुरु के आदेशों से होता है। वैधि भक्ति का जब तक पालन नहीं किया तब तक रागानुगा प्रेम अनुभव कर ही नहीं सकते। रागानुगा भक्ति अनुभव कर ही नहीं सकते। तो पहले वैधि भक्ति, विधि विधान, और विधि विधान में फिर गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता। जब गुरु प्रसन्न है उसके आगे का बात है प्रेम है। गुरु प्रसन्न है आपसे, हर एक कार्य से गुरु प्रसन्न है नहीं, पहले वो कीजिए, ठीक है, उसके बाद प्रेम अनुभव होगा। जब गुरु ही प्रसन्न, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो पढ़ते हैं, सुनते हैं, कितना सुनते हैं ना, यस्य प्रसादात् भगवत। जब गुरु ही प्रसन्न नहीं है तो कृष्णा कहां से प्रसन्न होंगे? तो प्रेम कहां से आ गया? कहां से आ गया? समझ आ रहा है? प्रेम तो आएगा ही नहीं। ठीक है प्रभु जी, फिर तो बचा ही लीजिए। हाँ, बचा लेंगे, आज्ञा पालन कीजिए, ठीक है। ऋतु माता जी, अच्छे से भक्ति कीजिए, चिंता मत कीजिए, कोई बात नहीं। अभी तक गलत रास्ते भी चल रही हो, कुछ गलत भी कर रही हो। देखिए, गुरु कोई ऐसे व्यक्ति नहीं होते हैं जिनसे हमको डरना होता है। गुरु ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी बातों का पालन करके हमको कष्टों से निकलना होता है। गुरु की ही बात का पालन करके हम कष्टों से निकल सकते हैं, बाकी कोई नहीं बचाएगा, बाकी कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। ओके गुरु जी, सब आपकी कृपा है, मैं कुछ नहीं करती, आपने ही मुझे सुल्ला माला जप करने के लिए बोला था, वरना मैं नहीं करती। अच्छा है, सुल्ला माला कर रही हैं, अच्छा है, अच्छे से भक्ति कर रही हैं, करते रहिए, है ना। देखिए, बाकी लोगों को, नए लोगों को, नए मतलब जो कम समय से सुल्ला माला कर रहा हूँ उनको तुलसी माला मिल रही है, तो आशी बिटिया को मिलनी ही चाहिए, है ना, मिलनी ही चाहिए, तो मिलेगी, ठीक है। आशी बिटिया को मिल जाएगी, ठीक है। और जिन को चाहिए कृपया कतार में लग जाइए, मैसेज कीजिए, बिल्कुल भेजेंगे। परंतु इसके बाद अब मैं कुछ सोच रहा हूँ कि फॉर्म वॉर्म जैसा कुछ बना दें, या फिर एक्नॉलेजमेंट जैसा बना दें, कुछ एक आइडिया के लिए बना दें कि अब डर वर नहीं लगना चाहिए, अब आदेशों से डर नहीं लगना चाहिए, इसके बाद पीछे नहीं हटना चाहिए, इसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि मालूम है क्या, जैसे अभी ऋतु माता जी बता रही थी ना कि आपने जैसे प्रसाद भिजवाया था, तो प्रसाद देखने के बाद है ना, बहुत लोग बस देखने के बाद ही रोने लग गया था। पाने के बाद बहुत कुछ असंभव संभव हुआ था, ठीक है। अब मालूम है क्या, अगर वो पाने के बाद भी आप अनुभव नहीं कर रहा, प्रसाद तो क्या है ना, प्रसाद तो बार बार भेज सकते हैं, परंतु तुलसी माला और नीम की माला भी अगर जपने के बाद भी आप भक्ति अच्छे से नहीं कर रहे, उसके बाद भी आप जीवन के लक्ष्य को नहीं बना रहे, फिर बड़ा दिक्कत है। मतलब हाईएस्ट मिल गया उसको भी वैल्यू नहीं करेंगे। ये ठीक वैसे ही है, कृष्णा के धाम में रह रहे हैं,
और कृष्णा को वैल्यू नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? फिर फेंक दिए जाएंगे। आपको लगेगा आप इंद्रिय तृप्ति करने आए हो, परंतु कष्ट मिलने आए हैं। ठीक है, तो सर्वोच्च मिलने के बाद भी सम्मान नहीं करने पे सब लुट पिट जाता है। ठीक है, गुरु जी आप बहुत ही ज्यादा फॉरगिविंग हैं, कितने बड़े बड़े अपराध सबके माफ कर देते हैं, एंड स्टिल पीपल डू नॉट वैल्यू। ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग गलती किए, कोई बात नहीं, गलत रास्ते चले, कोई बात नहीं, आगे मत चलना, आगे मत चलना। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, लोग गलती करता है, आगे मत चलना, अब सही रास्ते चल लेना, अब सही रास्ते चल लेना। ठीक है, क्योंकि अब सही रास्ते नहीं चलेंगे तो प्रॉब्लम कुछ और हो जाएगा। प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि उसके बाद कौन बचाएगा आपको? आज तक तो हम कोशिश कर रहे थे, आगे कौन बचाएगा? आज तक तो आप इस तरीके से बच रहे थे, आगे कैसे बचिएगा? प्रश्न ही है। ठीक है ना? बहुत बार कंफर्टेबल हो जाते हैं, जैसे सपोज करें, बहुत लोग होते हैं ना, बहुत लोग होते हैं कि हम ये पढ़ेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, और उसके बाद वो करेंगे। अब उसके पास पढ़ने के लिए लाइट भी नहीं है, पढ़ने के लिए लाइट, अब उसको क्या करे? उसको एसी के कमरे में बैठा दिया, पढ़ने के लिए लाइट नहीं है, एसी के कमरे में बैठा दिया, पूरा अच्छा लाइट है, सारा व्यवस्था है। अब उसके बाद कोई बच्चा इसमें कंफर्टेबल हो जाए, अरे ठीक है पढ़ाई करते हैं, समझ रहे हैं? इसके बाद इससे अच्छा कुछ नहीं मिलेगा। समझ आ रहा है सभी को? नहीं आ रहा? सबसे अच्छा मिलना था, सब मिल गया, अब इसके बाद पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा, है ना? तो अच्छे से अच्छा व्यवस्था मिल गया है, अब वैल्यू कर लीजिए। ठीक है, चलिए, आई होप सब कोई दृढ़ता से भक्ति करेंगे, और किसी को भी कष्ट आए पूछिए, बार बार पूछिए, हम सभी कष्टों से निकालने के लिए, सभी प्रकार के समस्याओं से हटाने के लिए हम हैं। ठीक है, हम कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे, परंतु आ, 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 आपको कुछ नहीं समझ में आता, पूछा कीजिए, परंतु आज्ञा पालन कीजिए। ठीक है, बार बार पूछिए, बार बार जानिए, पर कष्टों से निकलिए, कष्टों से निकलिए। ठीक है, और झूठ पाखंड कोई ना करे, कैसा भी ना करे। आप लोगों ने देखा होगा पिछले कई दिनों से, झूठ पाखंड में मेरे को बड़ा आनंद आता है। ठीक है, हम बहुत जोर जोर से देते हैं। ठीक है, और जितना जोर से देते हैं उतना डबल ट्रिपल 4 गुना 10 गुना मेरे ऊपर लगता है। हम छोड़ने वाले नहीं है, हम पाखंडी बनाने के लिए नहीं है, और हम गुरु महाराज से ये सुनने के लिए तैयार नहीं है कि तुमने पाखंडी बनाया। ठीक है, हमने तो सच बताया है, सामने वाला नहीं स्वीकारा, वो उनकी स्वतंत्रता है, हम गलत नहीं बताने के लिए। ठीक है, हम आपको मार्ग से भ्रष्ट करने के लिए नहीं, हम झूठा झूठा काल्पनिक ज्ञान में डालने के लिए नहीं। आप झूठा झूठा कल्पना में डूब जाओ, हाँ हाँ आप भक्त हो, हम वो सबके लिए नहीं। ठीक है, आई होप सभी को सारी बातें समझ में आ रही हो। ठीक है, कुछ भी नहीं आता है कृपया पूछिए, है ना? नए डिवोटीज जैसे रेखा माता जी, अगर नहीं समझ में आता ना, आप जितना नहीं समझ में आता सब जिज्ञासा पूछ लीजिए, जितना पूछना है सब वॉइस मैसेज डालिए, 1 2 3 4 5 6 है 20 पूछ लीजिए, सब सब उत्तर करेंगे। ठीक है, किसी को अनकंफर्टेबल लगता पूछ लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, परंतु पाखंडी मत बनिए। ठीक है, पाखंडी बनिएगा तो हमारे पास फिर बड़ा बुरा हो जाएगा। ठीक है, पाखंडी मत बनिएगा, है ना? कुछ और किसी को कोई जिज्ञासा है, कुछ और पूछना है, कुछ और जानना है, कुछ और बोलना है, पूछिए, पूछिएगा, पूछते रहिएगा, हम मना नहीं करेंगे, परंतु झूठा नहीं, झूठा नहीं। ठीक है, हम गुरु महाराज को क्या जवाब देंगे, हम कृष्णा को क्या जवाब देंगे? राधा रानी महारानी बोलेंगे उसको उसको छोड़ दिया, हम क्या बोलेंगे? ठीक है, तो हमारे पास वो सब वो हृदय नहीं है कि हम जाकर के बोले कि हमने उनको थोड़ा सरल मार्ग बताया था ना, हमने मार्ग तो एक ही बताया था। ठीक है, हम फिर भी अपनी कमी तो स्वीकार कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु हमको पूर्ण प्रयास करने दीजिए कि आप भगवत धाम चले जाए। ठीक है,
बहुत बहुत धन्यवाद, और इससे ज्यादा प्रेम मेरे से नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा आत्मा, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी।